हेलो दोस्तों, आज का फोरम में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू ट्रांसपोर्ट ए रिक्वेस्ट फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट। इसका मतलब होता है एक रिक्वेस्ट को एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये एसएपी का थंब रूल है। कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं उसके पीछे एक माइलस्टोन होता है, उसी तरह रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट का भी एक माइलस्टोन होता है। चलिए इसको बारीकी से समझ लेते हैं। जो सबसे पहला माइलस्टोन है यह है आइडेंटिफाइंग रिक्वेस्ट इन द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। इसका मतलब होता है जिस क्लाइंट में अभी फिलहाल रिक्वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है। सो एक बार आइडेंटिफाई होता है तो क्या क्रॉस चेक हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट माइलस्टोन। एंश्योर्ड रिक्वेस्ट सब टास्क एंड टास्क शुड बी प्रॉपर्ली रिलीज्ड। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब यही होता है जिस क्लाइंट में आप रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई कर लिए वो रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली रिलीज होना जरूरी है, इंक्लूडिंग टास्क एंड सब टास्क। जिस किसी को रिलीज के बारे में जानकारी चाहिए, रिक्वेस्ट कैसे रिलीज किया जाता है, आई बटन फॉलो करिए, डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए तीसरा माइलस्टोन के ऊपर ध्यान देते हैं। तीसरा माइलस्टोन में क्या है, जहां पर हम लोग रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे वो क्लाइंट ओपन होना जरूरी है। लेट्स सपोज आवर request is available in development client and we are sending to the quality client. That means we have to open the quality client first. So here same thing is written, open the client where the request should be transported. चलिए चौथा माइलस्टोन के ऊपर ध्यान देते हैं। चौथा माइलस्टोन में क्या है, हम लोग रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करेंगे। नाउ द इंपोर्ट प्रोसेस इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड। सो देयर इज सम प्रोसीजर्स दैट हाउ टू import the request and that we can able to explain in details in the SAP screen. Import process के लिए कुछ प्रोसीजर्स है, उसको बारी बारी कैसे हम लोग समझाएंगे वो हम लोग SAP का स्क्रीन ओपन करके। चलिए पांचवा माइलस्टोन जो कि आखिर माइलस्टोन है उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। एक बार रिक्वेस्ट इंपोर्ट हो जाता है तो स्टेटस दिखाता है, वेदर इट इज ए सक्सेसफुल, ये सक्सेस है, वेदर इट इज शोइंग इन द वार्निंग मैसेज, ये वार्निंग में पड़ा हुआ है, या कुछ एरर है। ये सारे को भी हम लोग बारीकी से समझेंगे। सो लेट्स मूव टू द डेवलपमेंट क्लाइंट एंड आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट नंबर। चलिए डेवलपमेंट क्लाइंट को चलते हैं एंड वहां से रिक्वेस्ट नंबर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग डेवलपमेंट क्लाइंट में पहुंच गए हैं एंड ये रिक्वेस्ट नंबर है। जैसे मैंने सबसे पहले बोला था, आप रिक्वेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करोगे एंड प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है कि ये रिक्वेस्ट नंबर रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये ऑलरेडी रिलीज स्टेटस में पड़ा हुआ है। इसका मतलब है डेवलपमेंट क्लाइंट में ये रिलीज हो चुका है एंड क्वालिटी क्लाइंट के लिए तैयार है, मगर अभी तक क्वालिटी क्लाइंट में अवेलेबल नहीं है। ये क्वालिटी क्लाइंट में अवेलेबल होता तो यहां पर 3 legs ऐसे ही दिख जाता। सो जिस किसी को रिलीज प्रोसीजर के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे एक रिक्वेस्ट को रिलीज किया जाता है, आई बटन में अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन आई बटन में हम लोग डाले हुए हैं। इनफैक्ट रिलीज के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम फेस आता है तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में डालिए, हम लोग उनको भी हेल्प करेंगे। अभी चलते हैं इस रिक्वेस्ट को लेके हम लोग क्वालिटी क्लाइंट में कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। आज का जो डिटेल प्रोसेस करेंगे हम लोग एक लाइव एनवायरनमेंट में करेंगे। आप ये देख सकते हैं हम लोग का क्लाइंट है एंड इसी क्लाइंट में हम लोग क्या करेंगे, आज का डिटेल एक्टिविटी करेंगे। सो डिटेल एक्टिविटी करने के दौरान कुछ स्टेप्स हैं हम लोग आपको बताएंगे एंड उसको आप बारीकी से फॉलो करते रहिएगा। सो यहां पर जो क्लाइंट हम लोग डालेंगे, अभी जो रिक्वेस्ट हम लोग मूव करने जाएंगे वो 550 क्लाइंट है जो हम लोग का क्वालिटी क्लाइंट है। यूजर नेम आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग अपना क्लाइंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के इस क्लाइंट को पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्रॉस चेक करेंगे क्या ये रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर क्लाइंट में अवेलेबल है। अवेलेबल है तो अननेसेसरी इसको ट्रांसपोर्ट करके कोई फायदा नहीं है। अवेलेबल नहीं है तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो अवेलेबल है कि नहीं है आप इस ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट नंबर उठाते हैं। सो ये है हम लोग का रिक्वेस्ट नंबर जो डेवलपमेंट क्लाइंट में अवेलेबल है, बट हम इंश्योर्ड हैं कि ये क्वालिटी क्लाइंट में नहीं है, मगर फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना बहुत बुद्धिमत्ता का काम है। एंटर करिए। एंटर करने के बाद सिस्टम यहां पर बताया कि ये रिक्वेस्ट नंबर अभी क्वालिटी क्लाइंट में अवेलेबल नहीं है। सो देन हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इट, हम इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक
ट्रांजैक्शन कोड फॉलो किया जाता है। आप देखिए हम लोग इसको ट्रांजैक्शन बार में डाल रहे हैं। आप सेम ट्रांजैक्शन कोड डालिए, सो आपको यहां पर मिल जाएगा। सो सेशन ओपन हो जाने के बाद हम लोग ट्रांजैक्शन बार, इसको ट्रांजैक्शन बार बोलते हैं एसएपी में, इट्स नॉट ए न्यू थिंग। आप ये देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट में हम लोग सारा एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स ए लाइव क्लाइंट। नाउ चलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है उसको डालते हैं। सो ये वाला ट्रांजैक्शन कोड हम डाल दिए हैं एंड अभी चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ जो रिक्वेस्ट डेवलपमेंट क्लाइंट में रिलीज होके पड़ा हुआ है वो क्वालिटी आने के लिए तैयार हो गया है। यहां पर आपको एक सर्च बटन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करिए एंड यहां पर डाल दीजिए अपना रिक्वेस्ट नंबर, प्रेस एंटर करिए। एक बार एंटर कर देते हैं, यहां पर आपको एक सिंबल मिल जाएगा, इसको एडजस्ट का सिंबल बोलते हैं। ओके, सो इसको एक बार क्लिक करिए एंड उसी तरह आपको ऊपर में एक सिंबल मिल जाएगा। जैसे हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सिमिलरली ऐसे ही आप प्रोसेस फॉलो करिएगा सो दैट ये रिक्वेस्ट आपको सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टेड दिखेगा। अभी देखिए यहां पर आरसी दिख रहा है, ये आरसी में ही आपको दिखेगा स्टेटस वगैरह, इसके बारे में भी हम लोग बोलेंगे। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको आएगा कि आप कैसे इसको मूव करना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा सर्वर स्लो है क्योंकि ये क्लाइंट का सर्वर है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली क्लाइंट में दिखाना चाह रहे थे। अदरवाइज हम लोग मेटाफर कंसल्टिंग का भी सर्वर में दिखा सकते थे, बट मेनी इंफॉर्मेशन हम लोग मेटाफर कंसल्टिंग का सर्वर में दिखाए हैं। आज हम लोग ये समझे कि थोड़ा हम लोग लाइव सर्वर में भी ये एक्टिविटी करके दिखाएं सो दैट कंफ्यूजन, बहुत सारे जॉब सीकर्स का जो कंफ्यूजन है ये दूर हो सके। सो यहां पर इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिस्टम मांगेगा कि किस क्लाइंट में हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिस्टम बोलेगा किस क्लाइंट में इसको सेव करना है। कुछ एक्टिविटीज नीचे चल रहा है, देखिए आप इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। दिस इज ए परसेंटेज इज गोइंग ऑन एंड एक बार ये परसेंटेज खत्म हो जाता है फिर सिस्टम इसको आगे बढ़ाते रहेगा। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ाते जाएगा हम लोग वैसे वैसे आपको नेविगेट करते रहेंगे एंड सारा इंफॉर्मेशन आपको बताते जाएंगे। यहां पर हम लोग एक स्टेप आगे आ गए। अब क्या करना है, यहां पर देखिए जो एडजस्ट वाला सिंबल था वो सिंबल हट गया है। तो पहला स्टेप क्या है, आपको एडजस्ट करना है डेवलपमेंट क्लाइंट का रिक्वेस्ट को क्वालिटी क्लाइंट के साथ। उसके बाद रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार क्लिक करिए जैसे हम लोग क्लिक किए एंड यहां पर आपको एक रिलीज का सिंबल दिख रहा है, ट्रक का सिंबल दिख रहा है जिसका नाम है इंपोर्ट रिक्वेस्ट। सो इंपोर्ट रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक करिए। यहां पर टारगेट क्लाइंट, किस क्लाइंट को भेजना है। जब माइलस्टोन हम लोग फॉलो कर रहे थे तो वहां पर हम लोग बोल रहे थे कि किस क्लाइंट को फॉलो करना है, किस क्लाइंट में ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। सो हम लोग क्वालिटी क्लाइंट खोले हुए हैं, QAS इस क्लाइंट का नाम है एंड इस क्लाइंट में 550 जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। करने के बाद एक बार एंटर करेंगे। एंटर करके यहां पर देखिए जहां एंटर किए सिस्टम बोला कि स्टार्ट इंपोर्ट, यस वी कैन एबल टू स्टार्ट इंपोर्टिंग। जहां पर हम लोग यस बोले यहां पर इंपोर्टिंग वाला काम शुरू हो गया। नीचे देखिए हम लोग स्क्रॉल हाईलाइट कर रहे हैं एंड यहां पर कुछ एक्टिविटीज एसएपी कर रहा है। उसके बावजूद भी यहां पर देखिए सेम आपको स्टेटस टैग दिख रहा है आरसी करके। सो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। एक बार रिफ्रेश करने के बाद सिस्टम क्या करेगा, सारा चीज को वो रिफ्रेश करते रहेगा बैक एंड में। एक बार रिफ्रेश हो जाए थोड़ी देर टाइम के बाद आप देखेंगे आरसी का कलर कुछ चेंज हो गया है एंड रिटर्न कोड आपका 0 है। यहां पर रिटर्न कोड के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वेदर इट इज सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टेड, whether it is transported partially with the information message or whether it is not transported yet, जिसको एरर कोड बोलते हैं। सो डिफरेंट रिटर्न कोड आपको मिलेगा एंड डिफरेंट रिटर्न कोड के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैट बॉक्स में डालिए, हम लोग
उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे रिटर्न कोड आता है एंड उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। सो आज का फोरम इसी के ऊपर आधारित था कि कैसे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को मूव किया जाता है। इनफैक्ट जिस किसी को इस बापी बिजनेस एडिंग्स का ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मूव करने में दिक्कत आई हो, वो आई बटन फॉलो करे, वहां पर भी एक वीडियो अवेलेबल है एंड उसके बारे में भी हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। चलिए मेटाफर कंसल्टिंग की तरफ चलते हैं एंड आगे समराइज करते हैं। सो मेटाफर कंसल्टिंग नॉट ओनली ट्रेनिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बावजूद भी 100% प्लेसमेंट गारंटी देता है। 100% प्लेसमेंट गारंटी देने के साथ साथ ये लाइफ प्रोजेक्ट में भी आपको इन्वॉल्व करवाता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम लोग का हेल्प डेस्क टीम नंबर अवेलेबल है एंड वो लोग आपको हेल्प करेंगे। इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share us. It will be motivate further. Thank you guys. Thank you very much for your precious time.